अगर आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर ट्विटर की जॉब करते हैं तो अक्सर आप एक डायलेमा से गुजरते हैं या एक प्रॉब्लम से गुजरते हैं। आप अक्सर बैठ के सोच रहे होते हैं कि यार मैंने इतनी अच्छी कैंपेन बनाई, उसके ऊपर रिस्पांस नहीं आ रहा। फेसबुक के ऊपर जब मैं कैंपेन बनाता हूँ मेरा रिस्पांस बहुत अच्छा होता है। ट्विटर पे मैं वही कैंपेन चलाता हूँ तो रिस्पांस बहुत बुरा आता है। इसके ऊपर घबराने की जरूरत नहीं। ये आप जहन में रखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्विटर की दुनिया छोटी है और फेसबुक की दुनिया बहुत बड़ी है। तो इस वजह से फेसबुक के ऊपर रिस्पॉन्सेज आपको ज्यादा आ रहे होते हैं ट्विटर की निस्बत। आपने ये देखना है कि जो ट्विटर के ऊपर आपको रिस्पांस मिल रहा है क्या वो इफेक्टिव है, एंड दैट्स हाउ यू कैन जज कि आपकी मार्केटिंग कैंपेन अच्छी है। और यही आप बताइए अपने क्लाइंट को भी। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि ट्विटर रिस्पांस कहते किसको है। उसके बाद मैं आपको कुछ चंद चीजें बताऊंगा जिसको यूज करके आप अपना रिस्पांस ट्विटर के ऊपर बढ़ा सकते हैं। ट्विटर रिस्पांस की जो पहली टाइप है वो होती है लाइक, यानी कि आपने कोई चीज ट्वीट की और उसने लोगों को अट्रैक्ट किया, लोगों ने उसको लाइक किया, जस्ट लाइक फेसबुक। सेकेंड टाइप ऑफ रिस्पॉन्स ऑन ट्विटर इज एक्चुअली डायरेक्ट रिप्लाईज। ये फेसबुक के अंदर जिसको हम कमेंट्स कहते हैं, ट्विटर में हम उसको रिप्लाई कहते हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लोग उसको रिप्लाई करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास आता है मेंशंस। मेंशन से मुराद होती है टैगिंग, यानी कि आपने एक ट्वीट के ऊपर अपने दोस्तों को टैग करना है, उन दोस्तों तक भी उस ट्वीट को पहुंचाना है। तो आप लोगों के नाम लिख देते हैं, उनके यूजर नेम लिख देते हैं, जो उन लोगों तक आपकी ट्वीट पहुंच जाती है। और लास्ट के अंदर आता है रीट्वीटिंग, जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज रिस्पॉन्स है। ज्यादा कंपनियां पैसे स्पेंड करती है मार्केटिंग पे रीट्वीटिंग के लिए, क्योंकि जब भी कोई आपकी पोस्ट को पसंद करता है तो वो उसको रीट्वीट करता है, यानी शेयर करता है। वो जितना ज्यादा शेयर होगी उतना ज्यादा वो टॉपिक पॉपुलर होगा लोगों तक, और आपका पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। अब ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचे, ये पॉसिबल किस तरह है? ये पॉसिबल इस तरह है कि आप चंद चीजें अपने जहन में रखें जब भी ट्वीट करने लगे। जिसमें पहली चीज जो आपने जहन में रखनी है वो है कि यू हैव टू क्रिएट एन अमेजिंग कंटेंट। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपकी ट्वीट अच्छी नहीं है, वो कभी भी ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकती। तो वायरलिटी के कॉन्सेप्ट को जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसको ध्यान में रखें और कंटेंट बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का बनाएं। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आता है वो है यूज ऑफ ट्रेंडी हैशटैग्स। आप ये देखिए कि कौन से हैशटैग्स हैं जो पॉपुलर हैं, उन हैशटैग्स को यूज कीजिए। और हैशटैग को यूज करने से आपका पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और रिस्पॉन्स रेट बढ़ेगा। जहन में रखिए कि हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें रिस्पॉन्स रेट को बढ़ाना है। और अगर आप हैशटैग को यूज करें जो ट्रेंड हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स रेट भी उस पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग उसको पढ़ना चाह रहे हैं और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाह रहे हैं। इससे आगे दोस्तों अगर हम देखें तो यू कैन ऑल्सो यूज और पोस्ट शॉर्ट लिंक्स। शॉर्ट लिंक्स दर हकीकत वो लिंक्स होते हैं जो पूरी वेबसाइट के लिंक्स तो नहीं होते, इंटरेस्टिंग लिंक्स होते हैं छोटी फॉर्म के अंदर। आपने कोई वेबसाइट शेयर करनी है या कोई ऐसा आर्टिकल शेयर करना है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो यू डोंट हैव टू शेयर द होल वेबसाइट लिंक, यू कैन शेयर द स्मॉल लिंक। और कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कुछ वेबसाइट्स मेरे बैक पे अपीयर भी हो रही हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने मेन वेब पेज के लिंक को छोटा करने के लिए। हमेशा जहन में रखिए कि अपनी पोस्ट या अपनी ट्वीट्स को उस टाइम कीजिए कि जब उसको लोग पढ़ना चाहते हैं। वीकेंड्स पे करें, ऐसे पीक टाइम्स पे करें कि जब ज़्यादा ट्विटर या आपका फॉलोअर बैठा है और वो उसको पढ़ना चाह रहा है। अगर आप इसको जहन में नहीं रखेंगे और आप वैसे ही किसी भी टाइम अपनी ट्वीट्स करेंगे तो कभी भी ज़्यादा उस पर रिस्पॉन्स नहीं आएगा और आपकी ट्वीट जो हैं वो ज़ाया जाएंगे। इसके बाद यू हैव टू पोस्ट फ्रीक्वेंटली। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को शेयर करें ज़्यादातर लोगों के साथ। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ट्विटर के ऊपर कंटेंट पढ़ना चाह रहे हैं और ज़्यादा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, तो आप उन लोगों तक अपना कंटेंट पहुंचाइए, उन और रेगुलर पहुंचाइए ताकि वो उसको पढ़ें और पढ़ के रीट्वीट करें और मेंशन करें, जिससे आपका रिस्पांस बढ़ेगा। अपने फॉलोअर्स के साथ इंटरेक्शन करें, ये है अगला पॉइंट। आप अगर अपने फॉलोअर्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो वो उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। वो ये समझेंगे कि वो एक ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मशीन के साथ नहीं कर रहे। और अपने फॉलोअर्स से आपने घबराना नहीं है। वो अक्सर आपको अच्छी चीज़ें भी बता रहे होंगे, अक्सर आपके काम के ऊपर क्रिटिकिंग भी कर रहे होंगे, यानी कि उनमें से वो चीज़ें आपको बताएंगे कि जो ठीक नहीं है। उसको समझिए और आगे चलने वाले कंटेंट के अंदर उसका इंटीग्रेट करें ताकि आपका कंटेंट के ऊपर रिस्पांस ज़्यादा आए। जब आपके पास रिस्पांस ज़्यादा आएगा, फॉलोअर्स की लिस्ट बढ़ेगी, तो आपका पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और लास्ट जो स्ट्रेटजी है, जो बड़ी कॉमन स्ट्रेटजी है, कि आप ट्विटर को पैसे पे कर सकते हैं कि मेरे इस पैगाम के ऊपर, इस ट्वीट के ऊपर फॉलोअर्स की लिस्ट को बढ़ाया जाए, रीट्वीट्स को बढ़ाया जाए या रिप्लाईज को बढ़ाया जाए। और ट्विटर आपको उसके अंदर हेल्प करेगा और उसके अंदर रिस्पांस रेट को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों इस सेशन में बताई हुई इन टिप्स को अपने जहन में रखिए ताकि जब आप ट्विटर की जॉब फ्रीलांसिंग दुनिया में करें और इस डायलेमा से गुजरें तो आप घबराएं मत। इनको टिप्स को इस्तेमाल कीजिए, इनको अप्लाई कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस आपके ट्विटर अकाउंट पे आ सके।